बच्चों, मैं साधना पांडे चैनल पर अपने सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आज तक मैंने जो भी पढ़ाया आपकी समझ में आया होगा, आपने उसको आत्मसात किया होगा। आज हम थोड़ा सा व्याकरण की तरफ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, यानी सजाना। जो सजाए, जो सिंगारे, जो आपकी सुंदरता को बढ़ाए, वही अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। भामह ने, रुद्रट ने, और आपके हिंदी में केशवदास जी अलंकारवादी थे। इन्होंने कहा भूषण न विराजय कविता वनिता मित, है ना। दंडी जी ने कहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो थोड़ी मतलब ज़्यादा बृहद ना जा करके, अभी 9th का ही है तो सबके लिए ही, लेकिन 9 में यमक, अनुप्रास और श्लेष, ये 3 अलंकार है, इसलिए इसको 9 वाले विशेष रूप से देखेंगे और लोगों को तो देखना ही देखना है। तो हम अपना ज़्यादा समय जाया न करके सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और हम देखेंगे अलंकार। अलंकार, अलम धन कार, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक, जिसका अर्थ होता है सजाना या संवारना, ठीक। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेंगे। क्या है परिभाषा? किसकी परिभाषा? अलंकार की, ठीक। क्या करें? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक। अलंकार का मतलब है सजाना संवारना, काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देना, ठीक। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजाना या संवारना। शाब्दिक अर्थ होता है सजाना, ठीक। दंडी जी ने क्या कहा? थोड़ा सा दंडी जी के अनुसार हम देख लेते हैं। संस्कृत के कवि थे, व्याकरणाचार्य थे। दंडी के अनुसार, इसको अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। काव्य शोभाकरान, शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। किसी की कही गई बात डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है, ठीक है। इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी में। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार, अलंकार का मतलब है सजाना। काव्य में ऐसे ऐसे शब्द हम प्रयोग करें कि बहुत सुंदर लगने लगे कविता, पाठक के मन को मोह ले, ठीक। अब हम क्या देखेंगे? अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, इसमें भी मतभेद है। कुछ विद्वान इसके 3 भेद मानते हैं, कुछ इसके 2 भेद मानते हैं। तो अभी आपके जो कोर्स तक है वहां तक 2 भेद हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ठीक। नंबर 1 शब्दालंकार, शब्दालंकार, और नंबर 2 अर्थालंकार, ठीक। अच्छा, 9 के कोर्स में है कितना? अनुप्रास, यमक और श्लेष। 9 में पढ़ना कितना है? अनुप्रास, यमक एवं श्लेष अलंकार।
ठीक, आज हम इन्हीं अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास का क्या मतलब है कि वही वर्ण बार बार आए। जब एक ही काव्य में, एक ही पद में, एक ही चरण में या एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए, है ना, तो वह क्या है, व्यंजन सम बर विषम स्वर। इसका क्या है ट्रिक, व्यंजन सम यानी व्यंजन समान रहे, बर विषम स्वर, है ना, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन। अनुप्रास अलंकार, ठीक, इसका क्या है, व्यंजन सम वर माने बल्कि विषम स्वर, विषम स्वर यानी व्यंजन एक समान होना चाहिए, स्वर भले ही अलग अलग हो। ठीक, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जहां पर काव्य में, जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराव, उसका दोहराव कई बार है, आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, वहां पर, यहाँ थोड़ा सा हम नोट कमा कर देंगे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे, ठीक, अब इसका हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं। रघुपति राघव राजा राम, रावण बार बार आया। तरन तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना छवि का है, तवड़ कई बार आया। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है, अनेक बार आ रहा है ना। तो लिखेंगे रघुपति राघव राजा राम। ठीक, रावण कितनी बार आया है, 4 बार आया है। एक और है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर, तरुवर माने पेड़, बहु छाए। बड़े थे ना यमुना जी किनारे तमाल के अनेक वृक्ष एक साथ उगे हुए हैं। तवर्ण कई बार आया है। ठीक, साथ नीचे हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें, 9 में ही है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंचवटी से है। चार माने होता है सुंदर, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, जल थल में। अब देखिए यहाँ क्या आया है, चवण 2 3 4। ठीक, चवण एक ही पंक्ति में चार बार आया। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके हम भेद देखेंगे। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, 5। अनुप्रास अलंकार के भेद, इसके कितने भेद होते हैं, 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। नाम हम देख लेंगे उनका, उनको भेद रूप से नहीं देखेंगे, बस उनका नाम ही जानेंगे। ठीक,
नंबर 1 अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4 छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। और नंबर 5 लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक, अंत्या, वृत्त्या, श्रुत्या, छेका और लाटा। लाटानुप्रास में वही शब्द आवृत्त होते हैं, कुछ नहीं बदलता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, एक ये हो गया। एक है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, तो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है। वही लाइनें, वही शब्द एकदम बदल रहे हैं ना, बस क्या है थोड़ा सा कॉमा का अंतर होता है, कॉमा अंतर कर देंगे हम। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है तो, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है तो। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। तो हम बस इसके नाम जानेंगे, इसकी विशेषता या इसके बृहद को हम नहीं देखेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है। बस आप इतना ही जानिए कि अनुप्रास है क्या, जिसमें वही व्यंजन वर्ण बार बार आए। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय वर्ण कई बार आया, जय गजबदन खड़ानंद माता, जगत जननी दाम हिंदुत गाता, तो जगत जननी भी जय जय कई बार आ गया, है ना। तो अनुप्रास लगभग हर काव्य में मिल जाता है। हमने आपके आसानी के लिए बस यही 3 और जो बहुत प्रसिद्ध है वही लिखाया है। रघुपति राघव राजा राम, तरंग तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ये गोस्वामी जी की लाइन है, ये भारतेंदु जी की लाइन है, और ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, जो आधुनिक काल के तुलसीदास कहे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम जो जो और अलंकार है आपके कोर्स में, यमक और श्लेष, इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर ये चैनल आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है, आपको लाभ दे रहा है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, वीडियो को लाइक करिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हम इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करेंगे, यहीं पर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।